मेला सिर्फ माल के लिए नहीं है, ये मेला दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए भी है। यहाँ जो आएंगी दीदियाँ वो देखेंगी तो और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगी। और दीदियों के इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पंख लग चुके हैं जो उड़ान भर रही हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास लेजर वैली ग्राउंड में सरस आजीविका मेला लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं को मंच दिया गया है, जहां महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने के लिए निःशुल्क मंच सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। आभारी हूँ मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, बजट की कोई कमी नहीं रखी है। बैंकों को सीधे निर्देश है कि कोई भी स्वयं सहायता समूह की दीदी बैंक में यदि अपना काम करने के लिए लोन लेने आती है, उनको कहीं भी अड़चन ना आए, और कहीं भी अड़चन आए तो मैं भी आपके माध्यम से दीदियों को भी सूचना देना चाहती हूँ, कहीं दिक्कत आ रही तो हम लोगों को बताएं। ये सौभाग्य है कि आज हमारी दीदियाँ लखपति बन रही हैं। वो जो महिला पति के सामने किसी के सामने खर्चे के लिए मोहताज थी, आज वो किसी के सामने मोहताज नहीं है, अपना घर भी चलाती है। और दीदियों के इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पंख लग चुके हैं जो उड़ान भर रही हैं। यही एक पहचान है स्वयं सहायता समूह की दीदियों की। मैं आग्रह करना चाहूँगी गुड़गांव के लोगों से, आगे पीछे के लोगों से, कि इस मेले में ज़रूर आएँ। जब आएंगे तो आपको अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा दिखेगा। यहाँ खाने पीने से लेकर के, पहनने से लेकर के, घर की सजावट से लेकर के सारी वस्तुएं यहाँ एक साथ एक जगह मेले में मिले, ये बहुत अच्छी बात है। ये माल चाइना का नहीं है, भारत का है, दीदियों के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये पैसा भी आपका बाहर जाने वाला नहीं है, भारत में ही लगेगा। इसलिए ज़रूर इस मेले में आएँ और यहाँ आकर के हमारी दीदियों का हौसला बढ़े। और मैं तो कहती हूँ कि हमारे जो लोकल बाज़ार हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ वहाँ जा कर के जो भी मुझे सुन रहे हों, जो भी प्रदेश के लोग सुन रहे हों, उन सरकारों से भी मेरा निवेदन है कि यदि आप मार्केट आम लोगों के लिए देते हैं तो दुकानें दीदियों के लिए भी वहाँ दीजिए, जिससे हमारी दीदियाँ लोकल मार्केट में भी अपनी बिक्री कर सकें। मेले में आने वाले लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए रोजाना सांस्कृतिक संध्या का प्रबंध भी किया गया है। इसमें रोजाना अलग अलग राज्यों की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में हस्तशिल्प पहुंचकर अपना स्टॉल लगा रहे हैं। सरकार के मंत्री आज यहाँ पे आए हुए हैं, इस तरह का प्रोत्साहन अगर मिलेगा तो यहाँ पर पब्लिक भी ज़्यादा आएगी, जिससे आपकी सेल होगी। क्या कहेंगे आप? वो तो सबको चाहिए, जब मंत्री आएगा तो वो सेल होगा। तो हम तो सेल के लिए आए हैं, तो 2 पैसा लेके जाएंगे घर में, इसलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। और मंत्री जी आई हैं, प्रोत्साहन मिला है आपको, क्या कहेंगे? मंत्री जी आई हैं आज तो प्रोत्साहन तो हमको से ऐसा नहीं है, जब आएगा तो कोई तो मिलेगा तो अच्छा होगा। तो थोड़ा सा जो आप यहाँ पे लगाया है, थोड़ा सा सेल पड़ी। यहाँ तो सेल के लिए हमारा तो स्टॉल फ्री है, वो दिया है, वो खाने पीने का तो वो मिल जाता है, अभी रहने के लिए तो मिल जाता है, सब फ्री होता है। की तरफ से स्टॉल फ्री है? सब फ्री है हमारा, वो जाने आने के लिए गाड़ी का फेयर भी फ्री है, सबका फ्री मिलता है यहाँ पर। जो सेल होगा तो हमारा ग्रुप लोग का जो काम किया है ना, रॉ मटेरियल खर्चा की जो मेहनत का फल मिलता है यहाँ पे, इसलिए तो आया हमें। सरकार की अच्छी पहल है, कुल मिला के यहाँ पे फ्री में आपको दिया गया है और आने जाने की व्यवस्था। जी सब फ्री में है, रहने खाने पीने सब का फ्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्टॉल है इनका, इसके लिए सरकार की तरफ से इनको मिला है, किसी तरीके का कोई इन्होंने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है। और आज मंत्री भी आई जो साध्वी जी हैं, और उन्होंने यहाँ पर आकर इनका प्रोत्साहन भी किया। तो इन महिलाओं को यही कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सरकार को मार्केटिंग पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी पब्लिक गैदरिंग और बढ़ेगी तो इनके प्रोडक्ट की सेल होगी और इनको भी फ़ायदा होगा। सरस मेले में करीब 28 राज्यों के 800 से ज्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्प भाग ले रहे हैं। 11 नवंबर तक ये मेला चलने वाला है।
मैम, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार हमेशा, चाहे मेड इन इंडिया की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो, अभी संसद में भी महिला सशक्तिकरण के लिए बिल आया है और लगातार जिस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण को इससे कितना मजबूती मिलेगी। और पिछले साल जो महिला है उसमें लगातार बढ़ोतरी आपको लग रहा है इसमें कि महिलाएं 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि आधी आबादी यदि विकास से अधूरी रहेगी तो देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो ग्रामीण विभाग द्वारा ये जो इतना सुंदर खूबसूरत आयोजन किया गया है और मेरा सौभाग्य है कि उस विभाग में मैं काम कर रही हूँ। हमारे मंत्री जी गिरिराज जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि हमारी दीदियाँ लखपति बने। तो कैसे बनेगी? जब आप आएंगे, उनको सामग्रियों को खरीदेंगे। गुड़गांव के लोगों से मेरा निवेदन है कि आएँ और इस मैदान में आएँ तो आपको एक अलग नज़ारा दिखाई पड़ेगा। आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ आपको घुटन महसूस होगी, लेकिन यहाँ आएंगे तो आपको खुला आसमान मिलेगा। तो खुले आसमान में दीदियों के लिए रास्ता खुला है और आज 9.25 करोड़ के लगभग दीदियाँ जुड़ चुकी हैं। और ये महिला होने के नाते ग्रामीण महिला जब आपके साथ ऐसे सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी खिंचाती है तो दिल के गहराइयों से बताइए कितनी खुशी होती है। देखिए, गाँव से निकल के कोई महिला आती है और इतने भारी भरकम शहर में आकर के अपना मार्केटिंग करने आती है, अपना सामान बना के लाती है, तो उसका दिल एक अंदर से, अभी आप देख रहे थे कि जो आभार व्यक्त कर रही थी, अंदर से भाव उनके प्रकट हो रहे थे कि हम एक ग्रामीण विभाग के कारण आज लखपति हो रही हैं। तो एक हौसला बढ़ता है जब कोई घर से बाहर निकलता है ना, दूसरे को देखता है। ये मेला सिर्फ माल के लिए नहीं है, ये मेला दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए भी है। यहाँ जो आएंगी दीदियाँ वो देखेंगी तो और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगी और मार्केटिंग में के क्षेत्र में जाएंगी। मेले में विभिन्न राज्यों के उत्पादन जैसे टसर की साड़ियाँ, बाग प्रिंट गुजरात की पटोला साड़ियाँ, काथा की साड़ियाँ, राजस्थानी प्रिंट चंदेरी साड़ियाँ, हिमाचल उत्तराखंड के ऊनी उत्पादन व प्राकृतिक खाद्य उत्पादन, हरियाणा के बाजार व ज्वार के लड्डू बिस्किट, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के वुडन उत्पाद, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट व हैंडलूम के विभिन्न उत्पाद, झारखंड के पलाश उत्पादन और प्राकृतिक खाद्य सहित मेले में पूरे भारत की ग्रामीण संस्कृति के विविधता भरे उत्पादन प्रदर्शित होंगे। मेला प्रबंधन से जुड़े अधिकारी चिरंजी कटारिया ने बताया कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के क्षमता निर्माण के उत्पादनों के बेहतर पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मूल्य श्रृंखला विकास, संवाद कौशल, जीएसटी, ई मार्केटिंग आदि पर कार्यशालाएं होंगी। वहीं महिलाओं की सीधे बाजार से जोड़ने के लिए बैठकें आयोजित की जाएंगी। मेले में लखपति दीदी का पवेलियन भी लगाया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा प्रदेश सरकार का भी आभारी हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। इतनी खूबसूरत जगह, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं प्रयागराज के कुंभ में आई हूँ। इतनी खूबसूरत सजावट, और यहाँ जो हमारे पूरे देश से दीदियाँ आई हैं, अपने हाथों से बनाई हुई सामग्री को लेकर के यहाँ बिक्री करने आई हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि ज़रूर इस जगह आएँ। आपको खुद ही लगेगा कि कहीं हम बहुत अच्छी जगह पहुँचे हैं। मॉल में पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक खुला आसमान दिखेगा। खुले आसमान में आकर के आपको सब तरह की सामग्री मिलेगी और ये मुझे गर्व का विषय है कि मुझे इस विभाग में काम करने का अवसर मिला और मोदी जी ने मुझे इस विभाग में काम करने का अवसर दिया। आज लगभग 9.25 करोड़ के लगभग दीदियाँ, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 24 तक 10 करोड़ तक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगे। हमारी दीदियाँ लखपति बने और अभी आपने देखा, यहाँ घूम के ज़रूर देखिएगा, जो दीदियाँ हमारी लखपति बनी हैं। अभी आपने देखा जो संचालन, जो अभिनंदन कर रही थी और जो आभार व्यक्त कर रही, दोनों दीदियाँ हमारी लखपति हैं। तो यह एक महिलाओं के लिए खुला आसमान है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर हमारी दीदियाँ भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा हो रही हैं। आत्मनिर्भर भारत हम तभी होंगे जब अपने देश में बनी हुई वस्तु का उपयोग करेंगे। हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही लगे, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना ही होगा। मेले में फूड कोर्ट भी होगा, जिसमें करीब 20 राज्यों के लाइव फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थानी कैर सागरी गट्टे की सब्जी से लेकर बंगाल की फिश करी, तेलंगाना का चिकन, बिहार की लिट्टी चोखा, पंजाब का सरसों का साग व मक्के की रोटी सहित पूरे भारत के पकवान का स्वाद चखने को मिलेगा। मेले में बच्चों के खेलकूद व मनोरंजन के लिए भी संसाधन मौजूद रहेंगे। मेले में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मेला सुबह 11 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक रहेगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका भी अगर इस खबर को लेके कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।